मोक्ष। कल में आपने ये सुना जिसका नाम ध्रुव पद था, लेकिन वो पद है, मोक्ष नहीं। पद में और मोक्ष में क्या भेद है? जो कि इसका नाम पद है ध्रुव पद। चलो ठीक है बढ़िया, कोई बात नहीं, आ रहे हैं आप दिखेंगे काय पे तो बताओ जी, यूट्यूब पर चलेंगे। ठीक है भाई, चालू करते ही। हाँ ठीक है, ठीक है। अटल अचल निश्चय, यानी चाइना जब पाल करना फटकार के बैठाई ना तमीज है, ये बहुत पत्र मजावत हैं, कथा ना करना शांति से। ध्रुव से पहले यह पद किसी को प्राप्त नहीं हुआ और न अब तक ऐसा। जो ये सुदेह मोक्ष कहते हैं, जन्म है तो मरण भी है, लेकिन मरण के बाद जन्म चक्रव्यूह से बचेगा। लेकिन यह सुदेह है, अगर ये शरीर का अंत हो जाएगा तो माता सुनीति का भी गौरव छीन हो जाएगा। माता सुनीति के ही द्वारा मेरे प्रेमियों काम दिया था कि माता और पिता क्या होते हैं। जैसे कि शरीर की सजातीयता संसार से, जीव की सजातीयता परम पिता परमात्मा से, लेकिन ये भगवान की सजातीयता माता और पिता का ही उदाहरण है। कि जैसे कि हमको अपने माँ बाप की, न चाचा की, न ताऊ की, न पड़ोस की, न किसी रिश्तेदार की उसी संपत्ति का अधिकार मिलेगा जो हमारे माता और पिता। जैसे परम पिता परमात्मा ने अपनी सभी दौलत, तो मेरे प्रेमियों यही तो दिया कि माताओं को छोड़ करके, माता तो भूखी प्यासी तड़प रही है, नगर कोट में जाने जा रहे हो, वो माँ तुमको कभी भी माफ करने वाली नहीं। बोली सत्यदेव भगवान की। पिताजी प्यासे मर रहे हैं, यहाँ पर पिताजी प्यासे मर रहे हैं, एक लोटा पानी भी नहीं दे सकते हैं उनके लिए। और परिक्रमा गोवर्धन की भी लगा जाए, लाला दे रहे हो गोवर्धन परिक्रमा और घर में भूखी मर रही अम्मा। कैसो कहने का मतलब मेरे प्रेमियों, उस माता को, निहाल माता को किस प्रकार से उन्होंने गौरव किया है, जो उनके द्वारा वह ध्रुव पद प्राप्त हुआ। बोल सत्यदेव भगवान की। महाराज जय मनु महाराज के ये प्रथम पुत्र थे उत्तानपाद, छोटे थे प्रियव्रत। और प्रियव्रत का मेरे नारायण प्रेमियों विश्वकर्मा की पुत्री थी बृहस्पति, जिनसे पुत्र हुए 10। सबसे बड़े पुत्र का नाम आग्नेयग्र हुआ। और आग्नेयग्र के लिए, बड़े पुत्र के लिए ही राजअभिषेक करके खुद तपस्या के लिए चले गए। उन्हीं आग्नेयग्र का पुत्र था नाभि, जिससे कि ऋषभदेव 9वें अवतार हुए। 9वें अवतार देवताओं की पुत्री जयंती, यानी देवराज इंद्र आदि की बहन, जिनसे इनका विवाह हुआ, उनसे पुत्र का नाम हुआ भरत। उससे पहले मेरे प्रेमियों हमारे देश का नाम अजनाब था, प्राचीन पहला नाम अजनाब था। लेकिन भरत ऐसे महान हुए जो इनकी महान, इन चारों भरतों की वो महानताएं जो प्रथम पुत्र भरत ये सुन रही हो, ऋषभदेव पुत्र भरत। दूसरे अंगरा कुल में जड़ भरत, और तीसरे महाराज दुष्यंत के शकुंतला नंदन भरत, और चौथे अवधपति दशरथ के यहाँ मां कैकेयी नंदन भरत। यानी भरतों की वो विशेषता कि जिनके नाम से ही हमारे देश का नाम बदल गया। क्यों? मर्यादा पर आरोहण होकर के। धर्म तो बहुत राजा लोगों ने किए थे उस क्षेत्र पर, धर्म तो बहुत राजा लोगों ने किए, लेकिन धर्म से नहीं, समर्पण होने से। जिन्होंने समर्पण हो गया शरीर, जैसे दधीच ने अपना शरीर समर्पण किया जग के हितार्थ, ऐसे ही गुरु ने
जो शनिश्चर की बहन थी तप्ती, उनका पुत्र था कुरु। जब उन्होंने समर्पण किया, जब नाम हो गया क्षेत्र का कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, यानी किसी भी राजा की नाम उपाधि नहीं आई है, धर्म क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र में धर्म बहुत हुए, लेकिन गणना नहीं की गई कि वाने की हो जाने की हो, लेकिन बिगर कोर्ट के, बिगर स्टाम्प के नाम अधिकार मिल गया क्षेत्र कुरु क्षेत्र, यानी शरीर समर्पण हो गया तपस्या में इसका। तो कहने का मतलब धन द्रव्य आदि से भी बड़ा तप शरीर को ही, तो ऐसे महान हुए थे। तो कहने का मतलब ऐसे महान ये भरत हुए हैं, जब ये इन्होंने छिनाया नहीं, कब्जा नहीं किया किसी से, तो जो इनकी नाम की उपाधि भरत की हो गई, जो भारत देश हमारे देश पर, तो ये मर्यादा पर हरण हुए हैं। और कोई देश के साथ में मर्यादा का नाम नहीं लिया जाता, ना अफगानिस्तान माता, अफ्रीका माता, नागालैंड माता, केवल भारत माता की माता का प्रयोग केवल भारत के ही साथ में आता है, यही मर्यादा का नाम है माता। ऐसे इसमें महान हुए हैं। उन भरत में जो ऋषभदेव पुत्र हैं, इन्होंने भी अपने बड़े राज आदि को भी छोड़ करके एक गंडकी नाम की नदी के किनारे पर तप किया। जिस तपस्या काल में राज आदि सब छोड़ दिया, केवल नदी के किनारे पर वृक्ष के नीचे ही अपनी तपस्या। आज तपस्या के समय पर भी योगारूढ़ हैं, अपनी तपस्या में लग गए, लेकिन सहसा उसी अवसर पर क्या हुआ मेरे प्रेमियों कि एक सिंह ने एक मृगी को दबाया, और वो मृगी अपने प्राणों को संकट में फंसते हुए देख करके और आज वो दौड़ने लगी। उन्हीं ऋषि की स्थिति दूरी से नजर में आ रही, दरियाब नजर नहीं आ रहा, जिधर से मृगी आ रही थी दौड़ती हुई, तो पहले दरियाब था, तो किनारे पर यानी दूसरे किनारे पर थे ऋषि। तो ऋषि तो नजर में आ रहे हैं, दरियाब थोड़ी नजर में आएगा, लेकिन वो दौड़ते हुए चले आ रहे थे, वो दौड़ती चली आ रही थी मृगी अपने प्राणों को संकट में फंसते हुए, तो फौरन इतनी तीव्र गति से आ रही, तो उसे एकदम एकाएक फौरन ही अब वो दरियाब नजर आया। तो अपने इतने वेग से दौड़ रही थी कि उसको वेग को रोकने में असमर्थ। अब तो प्राण इस दरियाब में जाने वाले हैं, तो उसे रोकने के बजाय उसने और अपना जो प्रयास था वो पूरा पुरुषार्थ लगा दिया, जिसमें कि वह शकरवा थी, तो वह पूरा प्रयास करने पर यानी गर्भ जो था उसके उर में, वो तो गिर गया उस नदी में और किनारे जाकर के खत्म हो गई। उन ऋषि का इस क्रिया पर ध्यान गया तो उनका आसन छूट गया और फौरन दौड़ करके उन्होंने उस बाल मृग को निकाला और उसके मुख में 2 अनाहत गौ का आया। इसके फुर्तीला होने के नाते वह थोड़े ही समय में वो तो उछलने लगा और अपना क्रीड़न करने लगा, कभी केस पकड़ता है कभी छोड़ता है। अब इसका इतना लगाव ऋषि थे और ऋषि का भी लगाव बढ़ने लगा। जो जब वो दौड़ता है तो विचार करते हैं इससे कोई आके करके कोई शिकारी ना मार दे, जंगल में हिंसक जानवर रहते हैं, कोई इसको मार नहीं डाले। तो कहने का मत मेरे नारायण प्रेमियों, आज वो मृग के पीछे पीछे दौड़ते हैं और अब यही पकड़ के लाते हैं, फिर भाग जाता है, फिर लाते हैं। इतना बड़ा तार जुड़ गया उन ऋषि का, जो सारे जुड़े हुए तार को परिवार के बच्चे आदि सबको छोड़ करके, मैरिड भी हो गए, बच्चे भी थे, राजपद था, सब कुछ था, उस कड़ी से निकल आए। लेकिन जंगल में तपस्या काल में भी लीन होने पर आज इस मोह की कड़ी में फिर से